नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 15 अक्टूबर का दिन बुधवार को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल दोपहर 12:03 से 1:28 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। राजस्थान एसी बस में आग लगने से 20 यात्री जिंदा जले, 15 झुलसे जान बचाने के लिए चलती बस से कूदे। मिस्र में बोले ट्रंप, अब शांति में रहेंगे भारत पाकिस्तान। जॉर्जिया मेलोनी को बताया खूबसूरत महिला। जावेद अख्तर बोले, सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का ऐसा स्वागत देखकर सिर शर्म से झुक गया। आईपीएस सुसाइड केस, पत्नी को चंडीगढ़ कोर्ट का नोटिस, पोस्टमार्टम होने तक परिवार से बात नहीं करेगी सरकार। जुलाना में धरना शुरू कर सकता है एएसआई संदीप लाठर का परिवार। टाइम मैगजीन से नाराज ट्रंप बोले, मेरे सिर के बाल गायब कर दिए, कुछ अजीब चीज रख दी। दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले ही सांसों पर मंडराने लगा खतरा। राजस्थान में पारा 15 डिग्री तक पहुंचा। इस साल देश में पड़ेगी 110 साल की सबसे अधिक ठंड। केरल में छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल आने की परमिशन, शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट मांगी, मैनेजमेंट ने गेट पर रोका था। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग, महागठबंधन पर विवाद, कांग्रेस बोली सीटों पर समझौता नहीं, तेजस्वी से नहीं मिले राहुल। भाजपा ने जारी की 71 उम्मीदवारों की सूची। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में एसी बस में आग लगने से हुए बड़े हादसे की। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर थायात गांव के पास दोपहर 3:30 बजे एसी स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। हादसे के समय बस में 57 यात्री सवार थे, जिसमें से 20 यात्री आग में जिंदा जल गए और 15 यात्री झुलस गए। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती बस से कूद गए। बस में आग लगने से जिंदा जले यात्रियों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा। बस में आग लगने के बाद बस की खिड़की लॉक हो गई। जेसीबी से बस के गेट तोड़कर बस में फंसे यात्रियों को निकाला गया। आग में झुलसने वालों में 8 साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के वृद्ध शामिल है। घायलों का जैसलमेर व जोधपुर में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पोखरण के विधायक प्रताप कुमार ने 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि की। केंद्र ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख व घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान रिश्तों व इटली के प्रधानमंत्री पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। मिस्र में आयोजित गाजा पीस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर बयान देते हुए कहा कि दोनों देश अब आपस में मिलकर रहेंगे। ये बात कहने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पीछे मुड़कर अपने पीछे खड़ी पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा है ना? पाक प्रधानमंत्री ने सिर हिलाकर हाँ में इसका जवाब दिया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर दोनों देशों के बीच हुए तनावपूर्ण हालात को लेकर अलग अलग मंचों पर कई बार संघर्ष रुकवाने का दावा कर चुके हैं, जिसे भारत शुरू से ही नकारता रहा है। गाजा पीस समिट में 20 से अधिक देशों के नेता शामिल थे। अपने संबोधन में ट्रंप ने मंच के पीछे खड़ी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से कहा कि आप खूबसूरत हैं। भारत पाक व जॉर्जिया मेलोनी पर दिया डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुर्खियां बना हुआ है। अब बात करते हैं एक्स पर लिखे गीतकार व लेखक जावेद अख्तर की पोस्ट की। जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान विदेश मंत्री भारत दौरे पर नाराजगी जताते हुए अपने एक्स पर लिखा, ये देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया है कि जब मैं देखता हूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि को किस तरह का सम्मान और स्वागत दिया जा रहा है, वो भी उन्हीं लोगों के द्वारा जो हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ मंचों पर आवाज उठाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि देवबंद पर भी शर्म आती है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना इस्लामी हीरो कहकर सम्मानित किया जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे भारतीय भाई और बहनों, आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है? आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अपने 9 से 16 अक्टूबर के भारत दौरे के दौरान शनिवार को यूपी के सहारनपुर स्थित दारुल उमूल देवबंद पहुंचे थे। उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया गया था। देवबंद में हुए इसी स्वागत पर नाराजगी जताते हुए जावेद अख्तर ने एक्स पर अपनी नाराजगी जताई है। इससे पहले अफगान विदेश मंत्री की
दिल्ली में पत्रकार वार्ता के दौरान महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं देने पर भी कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए पीएम मोदी से जवाब मांगा था, जिसके अगले दिन महिला पत्रकारों को अगली पंक्ति में स्थान दिया गया था। अब बात करते हैं त्योहारी सीजन में वातावरण व मौसम की। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा दीपावली से पहले ही जानलेवा होने लगी है। मंगलवार को दिल्ली का AQI 211 और हरियाणा के बहादुरगढ़ का 229 दर्ज किया गया। इसके साथ ही दिल्ली और बहादुरगढ़ में ग्रेप वन के प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिससे दीपावली के आसपास वातावरण में जहरीला होने के प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाने की संभावना बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने इस साल उत्तर भारत में हुई अच्छी बरसात से देश में 110 साल की सबसे अधिक ठंड पड़ सकती है। मंगलवार को राजस्थान का पारा 15 डिग्री तक पहुंच गया। विशेषज्ञों ने ताज़ा बर्फबारी ने ग्लेशियरों की सेहत दुरुस्त होने व हिमालय के तापमान में कम होने के चलते इस बार बर्फ नहीं पिघल रही। इससे ग्लेशियर 5 साल के लिए रिचार्ज हो जाएंगे। पूरे उत्तर भारत की नदियों के स्रोत नहीं सूखेंगे। सिक्किम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर नेपाल तक पूरे उच्च हिमालय पर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। बर्फ का कैचमेंट एरिया भी बढ़ गया है। इसी वजह से मध्य और निम्न हिमालयी क्षेत्रों में मैदानों में अक्टूबर से ही पारा गिरने लगा है। अब फिर बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व टाइम मैगजीन की। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपी अपनी फोटो को देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा कि टाइम ने उनके बारे में लेख तो अच्छा लिखा है, लेकिन अब तक की शायद सबसे खराब तस्वीर लगाई है। तस्वीर में मेरे बाल गायब कर दिए गए हैं और सर के ऊपर एक तैरती हुई अजीब सी चीज रख दी गई है जो एक छोटे से ताज जैसी दिखती है। ये बहुत अजीब है। उन्होंने इसे अब तक की सबसे खराब तस्वीर करार दिया। ट्रंप ने लिखा, मुझे नीचे वाले एंगल से तस्वीर लेना कभी पसंद नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत ख़राब तस्वीर है और इसे बताना ज़रूरी है ताकि वे जान सकें कि ये क्या कर रहे हैं। तस्वीर को ट्रंप की जीत के तौर पर दिखाया गया है। ट्रंप पहले भी टाइम मैगजीन पर नाराज़गी जता चुके हैं। जब 2013 में पोप फ्रांसिस टाइम मैगजीन के कवर पर आए थे तो उन्होंने ट्रंप नाराज़ हो गए थे। उन्होंने कहा था कि ये मैगजीन एक मजाक है और एक बुरा स्टंट करती है। टाइम मैगजीन के कवर पर लगी तस्वीर में राष्ट्रपति ट्रंप आत्मविश्वास से आगे देखते हुए दिख रहे हैं और इसका शीर्षक है हिज ट्रायम्फ, यानी उनकी विजय। इस स्टोरी को एरिक कास्टलेसा ने लिखा है। इसे मिडल ईस्ट में ट्रंप की जीत के तौर पर दिखाया गया है। गाजा जंग रोकने पर ट्रंप की तारीफ की गई है। अब बात करते हैं IPS पूर्ण कुमार सुसाइड केस की। IPS पूर्ण सिंह आत्महत्या में रोहतक SP के ट्रांसफर के बाद DGP को छुट्टी पर भेजने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, जिससे सरकार ने अब शव का पोस्टमार्टम न होने पर परिवार के लिए बातचीत नहीं करने का निर्णय लिया है। पोस्टमार्टम न करवाने को लेकर चंडीगढ़ पुलिस की याचिका पर चंडीगढ़ कोर्ट ने परिवार को 15 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब नहीं दिया गया तो कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगा। रोहतक के ASI संदीप लाठर के सुसाइड व सुसाइड नोट और वीडियो भी IPS पूर्ण कुमार के परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी व चिराग पासवान ने चंडीगढ़ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और IPS पूर्ण कुमार व उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाकर ASI संदीप लाठर की आत्महत्या, मृतक ASI परिवार ने भी IPS पूर्ण कुमार और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जुलाना में शव के साथ धरना प्रदर्शन शुरू करने के संकेत देकर मामले में नया मोड़ दे दिया है। अब बात करते हैं केरल में शिक्षा और हिजाब विवाद की। केरल के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी ने मंगलवार को कोच्चि सेंट रीटा स्कूल को मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर पढ़ाई करने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा कि संवैधानिक अधिकार तोड़ने की अनुमति किसी भी स्कूल को नहीं दी जा सकती। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से 11 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। कोच्चि के एक निजी क्रिश्चियन स्कूल में सोमवार को 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी। हालात बिगड़ने के बाद सेंट रीटा पब्लिक स्कूल पुलुरुथी ने सोमवार और मंगलवार को 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी है। कांग्रेस सांसद DV ईडन ने बताया कि पिता ने बेटी को स्कूल के नियम मानते हुए पढ़ाई जारी रखने पर सहमति जताई है। फिर भी शिक्षा विभाग ने स्कूल के आचरण को गंभीर दुर्व्यवहार माना है और भविष्य में ऐसी भूल न होने की चेतावनी दी है। नारकुलम के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जांच में छात्रा को हिजाब बांधने पर कक्षा में न घुसने देने के आरोप लगाए हैं। स्कूल का कहना है कि छात्रा ने 4 महीने तक तय यूनिफॉर्म का पालन किया था, लेकिन 7 अक्टूबर को वो पहली बार हिजाब लगाकर आई। छात्रा के पिता अजीज ने अपने अगले दिन प्रबंधन से बात करने पहुंचे। वहां तीखी बहस हुई और वे लाइव वीडियो भी चलाने लगे। प्रिंसिपल ने बताया कि स्टूडेंट और उसके परिवार के दबाव में
कुछ टीचर और स्टूडेंट मानसिक तनाव महसूस करने लगे। और अब अंत में बात करते हैं बिहार चुनाव की। एनडीएम ने सीट शेयरिंग के बाद भाजपा के 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। आरजेडी व कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने अपनी सीटों पर कोई समझौता नहीं करने की बात कहकर विवाद को और हवा दे दी है। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग पर राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने दिल्ली आए तेजस्वी यादव को बिना मुलाकात के ही वापस पटना लौटना पड़ा। इससे पहले मुकेश साहनी की भी सीट शेयरिंग न होने पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। भाजपा ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसने दोनों डिप्टी सीएम और 13 मंत्रियों के अलावा 46 विधायक फिर से भरोसा जताया है, जबकि 10 विधायकों के टिकट कट गए हैं। सम्राट चौधरी को तारापुर व विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। पटना सिटी से 5 बार के विधायक व विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटकर हाईकोर्ट के वकील रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। सीतामढ़ी की रीगा सीट से मोतीलाल प्रसाद को जगह और पूर्व एमएलसी वैद्यनाथ प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। 60 वर्षीय वैद्यनाथ प्रसाद पूर्व एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ नेता है। कुम्हारर में 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा का भी टिकट कटा है। उनकी जगह संजय गुप्ता को मौका मिला है। संजय पार्टी में प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। लिस्ट में 13 मंत्रियों और 9 महिलाओं के नाम भी शामिल है। 71 सीटों पर पार्टी के 56 विधायक थे। इनमें से 46 को रिपीट किया गया है। 10 के टिकट कट गए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।